नाजरीन ग्रामी, दुनिया कदीम का अजीम फातेह सिकंदर आज़म मकदूनिया के दारुल खुलाफा पीला में 356 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। इसका बाप बादशाह फिलिप दोइम सही मायनों में गैर मामूली काबिलियत और बसीरत का हामिल इंसान था। फिलिप ने मकदूनिया की फ़ौज में तोसी और तंजीम पैदा की और इसे एक आला दर्जे की जंगजू ताकत में तब्दील कर दिया। इस ताकत को इसने पहली बार यूनान के शुमाली हिस्सों को फतह करने में इस्तेमाल किया। फिर वो जनूब की तरफ बढ़ा और बेशतर हिस्सा पर काबिज हो गया। बाद अज़ां फिलिप ने यूनानी शहरी रियासतों की एक अंजुमन तश्कील दी जिसका वो सरबराह था। वो यूनान के मशरिक में वसी व अरीज़ ईरानी सल्तनत पर हमले करने की तैयारी करने लगा। 336 कब्ल मसीह में जब इस योरिश का आगाज़ हुआ, फ़कत 46 बरस की उम्र में फिलिप को कत्ल कर दिया गया। यूँ फिलिप दोइम यानी द ग्रेट अलेक्जेंडर या सिकंदर आज़म के बाप का खात्मा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 बरस थी, ताहम वो बगैर किसी दुश्वारी के इसकी जगह तख्ते इक़्तिदार पर विराजमान हुआ। फिलिप ने अपने बेटे की जानशीनी के लिए राहें हमवार कर रखी थी और नौजवान सिकंदर को आला अस्करी तरबियत से लैस किया था। इसकी जहनी तरबियत का भी फिलिप ने खातिर ख्वाह एहतमाम किया था। अजीम आलिम अरस्तु को इसका अतालिक यानी उस्ताद मुकर्रर किया गया था, जो दुनिया कदीम का सबसे अजीम साइंसदान और फ़लसफ़ी था। यूनान और शुमाली इलाका जात में जिन्हें फिलिप ने फतह किया था, लोगों ने फिलिप की मौत को इस ज़बरदस्ती का चौगा सर से उतार फेंकने का एक बेहतरीन मौका जाना। ताहम तख्त नशीन होने के 2 बरस बाद ही सिकंदर ने दोनों इलाकों को फिर से फतह कर लिया। बाद अज़ां वो ईरान की जानिब मुड़ा। नाज़रीन ग्रामी, 200 सालों से ईरानियों ने एक वसी इलाके पर जो बहरा रोम से हिंदुस्तान तक मुहित था, एक अजीम सल्तनत कायम कर रखी थी। अगरचे ईरानी सल्तनत को अब माजी जैसा उरूज हासिल नहीं रहा था, लेकिन यह हुनूज नाकाबिल तस्खीर हरीफ था। दुनिया की वसी तरीन, ताकतवर तरीन और अमीर तरीन सल्तनत। 334 कब्ल मसीह में सिकंदर ईरान पर हमला आवर हुआ। इसे अपनी फ़ौज का कुछ हिस्सा मकदूनिया में इंतज़ाम व इंसराम संभालने के लिए छोड़ना पड़ा, जिसके बाद सिर्फ 35,000 फ़ौजियों का दस्ता इसके पास बाकी बचा, जिसके साथ वो ईरान पर हमला आवर हुआ। ईरानी फ़ौजों के मुकाबले में ये नहायत कम फ़ौज थी। इस कमी के बावजूद सिकंदर ईरानी फ़ौजों को पे दर पे शिकस्त देता चला गया। इसकी कामयाबी की 3 बड़ी वजूहात थी। अव्वल, फिलिप की तैयार करदा फ़ौज ईरानी फ़ौजों से कहीं ज़्यादा तरबियत याफ्ता और मुंजिम थी। दोम, सिकंदर एक गैर मामूली अहलियत का सालार था, ग़ालिबन तारीख़ का सबसे बड़ा जंगजू। सोम, इसकी ज़ाती शुजाअतमंदी ने अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, अगरचे वो पिछली सफ़ों से हर मरहले पर अपनी फ़ौज की रहनुमाई करता, लेकिन अपने ख़ास सवारों के रिसाले की क़यादत वो खुद ही करता। ये एक पुरख़तर इक़दाम होता जिसमें वो कई मरतबा ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन इसके रिसाले को हौसला रहता कि इस नुकसान में वो अपने हिस्से का पूरा किरदार अदा कर रहा है। वो कभी इनसे ऐसा ख़तरा मोल लेने को नहीं कहता था जिससे वो खुद ना गुजर सकता हो। इस इखलाकी मिसाल का असर बेइंतहा था। सिकंदर अपने सालारों के साथ पहले एशियाई कोचक में दाखिल हुआ और वहां मौजूद ईरानी फ़ौजों को शिकस्त फाश दी। फिर वो शुमाली शाम की तरफ मुड़ा। वहां आइसस के मकाम पर इसने भारी ईरानी फ़ौजी जमीयत को मात दी। वो मज़ीद आगे जनूब की तरफ गया, जहां 7 माह के दौरानिये के एक दुश्वार मुहासरे के बाद इसने मौजूदा लिबनान के इलाके में टायर नामी फ़ोनेशीन कौम के शहर को फतह किया। इस मुहासरे के दौरान इसे शाह ईरान की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ कि वो अपनी निज सल्तनत के बदले इससे अमन मुआहिदा करने को आमादा था। सिकंदर के एक सिपा सालार पारमीनियों को ये पेशकश काबिल कबूल मालूम हुई। अगर मैं सिकंदर होता तो ये पेशकश कबूल कर लेता। इसने कहा, हाँ मैं भी कबूल कर लेता अगर मैं पारमीनियो होता। सिकंदर ने जवाब दिया। टायर की फतह के बाद सिकंदर ने जनूब की तरफ पेशकदमी जारी रखी। 2 माह के मुहासरे के बाद गाजा पर कब्जा किया। मिस्र पर किसी हमले के बगैर ही इसे फतह हासिल हुई। तब अपने दस्तों को आराम देने के लिए वो कुछ देर मिस्र में ठहरा। नाजरीन, वो सिर्फ 24 बरस का था जब इसने फ़िरऔन का ताज पहना और ख़ुद को एक देवता करार दिया। वो अपनी फ़ौजों के साथ एशिया वापस आया। 133 कब्ल मसीह में आरबेला की फैसला कुन जंग में इसने ईरानी फ़ौजों को मुकम्मल तौर पर उखाड़ कर फेंक दिया। इस फतह के बाद वो बाबुल की तरफ बढ़ा और ईरानी अहम शहरों सूसा और पर्सिपोलिस से गुजरा। 330 कब्ल मसीह में ईरानी बादशाह डालेस सोइम को इसके अपने अफसरों ने कत्ल कर दिया ताकि सिकंदर के सामने हथियार फेंककर अपनी जान न बचा ले। ताहम सिकंदर ने डालेस के जानशीन को शिकस्त देकर मार डाला। 3 सालों पर मुहित इस जंग में इसने तमाम मशरिकी ईरान पर कब्जा किया और वस्ती एशिया में दाखिल हो गया। तमाम ईरानी सल्तनत को अपना मती बनाकर सिकंदर अपने आबाई वतन लौट सकता था और अपनी सल्तनत को मुंजिम कर सकता था, लेकिन इसकी दुनिया फतह करने की हिर्स आसूदा नहीं हुई थी। इसने अफगानिस्तान की तरफ पेशकदमी जारी रखी। वहाँ से कोहे हिंदुकश के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। मगरबी हिंदुस्तान में इसने मुतअद्दिद फतुहात हासिल की। वो आगे मशरिकी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन इसके सिपाही मुसलसल कश्त व खून यानी खूनरेजी से थक चुके थे। इन्होंने मजीद पेशकदमी से इनकार कर दिया। सिकंदर को तौअन करहा वापस लौटना पड़ा।
ईरान वापस आकर सिकंदर ने अगला 1 बरस अपनी सल्तनत और फौज की तंजीम में सर्फ किया। ये एक बड़ी तंजीम नौ थी। सिकंदर को यकीन था कि यूनानी तमहदन ही सही मायनों में हकीकी तहजीब थी। यही तमाम यूनानी दुनिया का नुक्ता नज़र भी था, हत्ता कि अरस्तु का भी यही नुक्ता नज़र था। इसके बावजूद कि वो तमाम ईरानी फ़ौजों को मुकम्मल शिकस्त दे चुका था, सिकंदर को एहसास हुआ कि ईरानी किसी तौर पर वहशी कौम नहीं थे, बल्कि इनफरादी तौर पर ईरानी बहुत ज़हीन, काबिल और लायक एहतराम थे जैसे यूनानी थे। तब इसने अपनी सल्तनत के इन दोनों हिस्सों को बाही में मदगम करने का फ़ैसला किया और एक मुत्तहदा यूनानी ईरानी तहजीब और बादशाहत की बुनियाद रखी, जिसका वो सरबराह था। नाज़रीन ग्रामी, जिस हद तक हम कियास कर सकते हैं, वो तहे दिल से चाहता था कि ईरानियों को यूनानी और मकदूनिया के बराबर की हैसियत और हिस्सा दे। इस नीयत से इसने ईरानियों की बड़ी तादाद को अपनी फ़ौज में भर्ती भी किया। इसकी अपनी एक एशियाई शहजादी से शादी हो चुकी थी, लेकिन इसने डार्लेस की बेटी से भी शादी की। ये अमर वाज़े रहे कि सिकंदर अपनी इस मुनज़्ज़म फ़ौज के साथ मज़ीद फतूहात हासिल करने का मंसूबा रखता था। इसका ये मंसूबा भी था कि हिंदुस्तान पर चढ़ाई करे या रोम, कारतेज और बहरा रोम के मगरबी इलाकों को फतह करे। जैसे भी इसके मंसूबे हों, हम जानते हैं कि इसके बाद इसने कोई जंग नहीं लड़ी। 332 कब्ल मसीह में जून के अवाइल में बाबुल में सिकंदर अचानक बीमार हो गया और सिर्फ 10 रोज़ बाद ही दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। तब इसकी उम्र सिर्फ 33 बरस थी। कहते हैं कि सिकंदर ने वसीयत की थी कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि दुनिया वाले देख सकें कि फातिह खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर ने किसी को अपना जानशीन मुंतखब नहीं किया था, सो इसकी मौत के बाद इक़्तिदार के लिए बाहिमी चप्पे शुरू हो गई। इस जंग व जदल में सिकंदर की वालदा, बीवियाँ और बच्चे सभी कत्ल हो गए। पायानेकार इसकी सल्तनत इसके सिपा सलारों में तकसीम हो गई। नाज़रीन ग्रामी, सिकंदर गालिबन तारीख़ का इंतहाई ड्रामाई किरदार था। इसकी ज़िंदगी और शख्सियत में एक तरह का सहर पोशीदा है। ये इसका निस्बुल ऐन था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगजू बने। वो इस एजाज़ का इस्तेहकाक भी रखता था। एक सिपा सलार की हैसियत से वो आला मनसब पर फाइज था। अपनी 11 साल ज़िंदगी में इसे एक बार भी शिकस्त नहीं हुई थी। सिकंदर एक सहर अंगेज़ शख्सियत का मालिक था। मुतअद्दिद मौक़े पर इसका अपने मफ्तूहीन से रवैया बड़ा फराख्ताना और सुलह जोयाना रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो एक तनख्व मिजाज के साथ खुद परस्त भी था। एक मौके पर शराब नोशी के दौरान इसने अपने एक करीबी रफ़ीक क्लाइनस को कत्ल कर दिया था, जिसने एक बार इसकी जान भी बचाई थी। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और हमें बताइए कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।